बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकद्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। निमोनिया की टाइप्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं ज्यादा डिटेल में ये वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी लोबर निमोनिया की। लोबर निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन, एक ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है जो आपके लंग के एक लॉब से दूसरे लॉब तक फैल जाती है और इसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट खुद को बहुत ज्यादा बीमार समझने लगता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो सडन क्रिएट होते हैं। इसके अंदर हाई फीवर का हो जाना, क्लबिंग फिंगर्स का हो जाना। क्लबिंग फिंगर्स यानी कि ये जो आपकी ये जगहें होती है ये फूल जाकर मोटी हो जाती हैं, जो कि आपके लंग इन्फेक्शन को ट्रिगर करती हैं। रैपिड ब्रीथिंग होना, सांस का तेज तेज चलना, बहुत ज्यादा खांसी का होना, सीने में दर्द का उठना। इसके साथ साथ अक्सर जब आपको मुंह से रेशा निकलता है तो उसके अंदर कुछ खून के धब्बे भी मौजूद होते हैं और जब इन पेशेंट्स का एक्सरे करवाया जाता है तो उसके अंदर साफ साफ एक डेंस ओपेसिटी नजर आ रही होती है, जो कि लोबर निमोनिया को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया ये लंग्स की जो आपका लोअर पार्ट होता है ये उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये जब आप एक्सरे इनका करवाते हैं इन पेशेंट्स का तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी स्मॉल ओपेसिटीज नजर आती हैं। इसके साथ साथ अगर हम इसकी क्लिनिकली मैं आपको इसके सिम्टम्स की बात करूं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लोबर निमोनिया के थे और ये भी लोबर निमोनिया की तरह ही यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग अडल्ट्स जो एल्डर होते हैं उनके अंदर ज्यादातर ये पाया जाता है या फिर उनके अंदर भी पाया जा सकता है जो कि मोस्टली बहुत ज्यादा कोमा में जो पेशेंट्स रहकर कोमा से ठीक हुए हो या फिर किसी की इस तरह की कोई सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से उनका चेस्ट बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गई हो, चेस्ट अरेस्ट हो गई हो, या फिर जो कार्डियक के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये इस तरह के जो ब्रोंकोनिमोनिया होता है इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो रेस्पिरेटरी जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनके अंदर भी ब्रोंकोनिमोनिया की जो कंडीशन होती है वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहेलेशन निमोनिया। इनहेलेशन निमोनिया इंतहाई खतरनाक निमोनिया होता है। इसके अंदर होता क्या है कि अगर तो कोई पेशेंट एनेस्थाइज्ड है, एनेस्थीसिया के असर में है और उसको वॉमिट हो जाती है और वॉमिट उसके अंदर ही चली जाती है या फिर कोई भी किसी भी किस्म का फूड मटेरियल आपके सांस की नाली के थ्रू अंदर चला जाता है तो ये उसकी वजह से कॉज हो जाती है, या फिर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्टिव एसोफेगस के अंदर प्रॉब्लम है जैसे कि कोई कार्सिनोमा है वो भी फूड स्पाइलिंग की वजह से, तो उसकी वजह से भी ये इनहेलेशन निमोनिया कॉज हो सकती है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, इसका ये मकसद है कि ये आपके जो लॉब का एक सेगमेंट होता है ये उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है और इन्फेक्शन जो होता है वो आपके ब्रोंकस के थ्रू एंटर होता है और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसको भी इन्फ्लेम करता है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो तो या तो ये इस वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्यूट साइनसाइटिस रहता है, यानी कि आपकी जो नाक के हदूद हैं उनमें कोई इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर जब आप अपना कोई दांत इन्फेक्टेड टीथ रिमूव करवाते हैं तो उसके नतीजे में भी ये कॉज हो सकता है। अगर मैं इसकी डायग्नोसिस की बात करूं, इनके जो लोबर निमोनिया का जो डायग्नोसिस है, लोबर निमोनिया के डायग्नोसिस में हम सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन में हमने सीबीसी करवाना है जिसके अंदर हमने ल्यूकोसाइट्स को देखना होता है। ल्यूकोसाइट्स इसमें इंक्रीज कर जाते हैं, ईएसआर इसमें इंक्रीज कर जाता है। इसके साथ साथ जब हम इसका ब्लड कल्चर टेस्ट करवाते हैं तो 65% ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड कल्चर टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक के थ्रू जब हम ट्रीटमेंट करवा लेते हैं उसके बाद भी ब्लड कल्चर इसमें पॉजिटिव आता है। अगर मैं स्पूटम एग्जामिनेशन की बात करूं तो स्पूटम एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले हम कंजेशन की स्टेज देखते हैं। इसके अंदर जो स्पूटम होगा वो टर्बिड और वाटरी होगा। उसके बाद अगर हम इसकी स्टेज ऑफ रेड हेप्टाइजेशन, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, लेकिन स्टेज ऑफ रेड हेप्टाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो स्पूटम होता है वो फ्रैंकली प्रूलेंट होता है और हेमरेज भी उसके अंदर मौजूद आता है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे रेड कलर के आपके ब्लड के धब्बे भी नजर आएंगे और उसके साथ साथ रस्टी स्पूटम होता है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना गदीला सा, ऐसा स्पूटम होता है। इसके बाद अगर मैं स्टेज ऑफ ग्रे हेप्टाइजेशन की बात करूं, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। ग्रे हेप्टाइजेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टेनिशियस जो म्यूकस होता है वो हमें नजर आता है लंग के सेक्शन के अंदर। मेरी ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो इसको लाइक भी करें, दूसरों तक भी शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।